मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से चल रही बगावत में अब एक नया मोड़ आ गया है। कजाकिस्तान की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का दमन करने के लिए अब रूसी सेना की एंट्री हो गई है। हालात कजाकिस्तान सरकार के हाथ से बाहर जा चुके हैं और अब सब कुछ रूसी सेना के भरोसे है। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेहद अहम स्थान रखने वाले कजाकिस्तान की सरकार को बचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भले ही अपनी सेना भेज दी हो, लेकिन कजाकिस्तान के हालात से सबसे ज्यादा परेशान है उसका एक और पड़ोसी मुल्क चीन, क्योंकि कजाकिस्तान के साथ ही चीन का वो सपना जुड़ा हुआ है जो उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद को विश्व विजेता बनाने के लिए देखा है। क्या है जिनपिंग का वो सपना और क्यों कजाकिस्तान इसके लिए इतना अहम है, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि कजाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। दरअसल कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास गैस और तेल का अकूत भंडार तो है, लेकिन उसका फायदा वहाँ की आम जनता से ज्यादा वहाँ के इलीट वर्ग को मिलता है। साल 2021 खत्म होने के साथ ही सरकार ने अचानक से गैस की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया। ज्यादातर कजाक लोग एलपीजी को ही अपनी गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़, आगजनी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन के मद्देनजर प्रेसिडेंट टोकायेव ने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। दरअसल ये गुस्सा पूर्व प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायेव के खिलाफ भी है, जो 1991 से लेकर 2019 तक कजाकिस्तान के तानाशाह थे। टोकायेव को भी उन्हीं का दाहिना हाथ माना जाता है और कजाक जनता को लगता है कि नजरबायेव और उनका परिवार अब भी इनडायरेक्ट हुकूमत कर रहा है। कजाक राजधानी अलमाटी में प्रदर्शनकारी अब देश में लोकतंत्र बहाली की भी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ही टोकायेव ने इस बगावत को कुचलने के लिए रूस से सेना बुलाई है। कजाकिस्तान की इस बगावत पर चीन की भी पैनी नजर है, क्योंकि कजाकिस्तान ही वो देश है जहां से चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया था। चीन अपने प्रोडक्ट को जमीनी मार्ग से यूरोप भेजने की योजना में कजाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए कजाकिस्तान में चीन ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं। यही नहीं, अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी चीन की नजर कजाकिस्तान के गैस भंडारों पर है। अगर कजाकिस्तान की बगावत कामयाब हुई और वहां डेमोक्रेसी आई तो चीन का दुनिया भर में अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाने का सपना मुश्किल में पड़ जाएगा और शायद जिनपिंग के इसी सपने को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी भी अब रूस की फौज पर आ गई है, जिसने कजाकिस्तान की जनता के प्रदर्शन को कुचलना शुरू कर दिया है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।